हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 26वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान इस श्लोक में मन को वश में करने के लिए कह रहे हैं, उसकी विधि भी बता रहे हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। यतो यतो निश्चलति यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। आत्मन्येव वशं नयेत्। बहुत सुंदर माता जी। तो इस श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कह रहे हैं मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो एक तो ये पता चल रहा है कि मन का एक स्वभाव है कि वो चंचल है और अस्थिर है। स्वभाव से ही मन चंचल और अस्थिर है, उसके कारण वो चले जाता है, वश में नहीं रहता है। लेकिन वो जहां कहीं भी जाए, मनुष्य को क्या करना चाहिए? वहां से खींचे और वश में लेकर आए। आइए एक बार अन्वय की ओर चलते हैं। चंचलम अस्थिरम मनः, चंचल और अस्थिर मन। तो ये मन के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत चंचल है और अस्थिर है। फिर भी क्या करना है? यतः यतः निश्चलति, जहां जहां धावित होता है, अर्थात जिन जिन विषयों की ओर धावित होता है। एतद, अर्थात इस मन को ततः ततः नियम्य, उन उन विषयों से निग्रह कर अर्थात संयमित कर, आत्मनि एव वशम नयेत्, अर्थात आत्मा में ही स्थिर करेंगे। तो इस प्रकार से जो ये लिंक चल रहा है, क्या चल रहा है कि योग का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है, उसी की श्रृंखला में भगवान बता रहे हैं कि मन जहां जहां भाग जाता है उसको वहां से खींच कर लेकर आना है। तो ये केवल अष्टांग योगी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई भी योगी हो, मन को वश में करना हर योगी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यहाँ पर अन्वय में बता रहे हैं कि देखिए, मन जहां जहां धावित होता है, अर्थात विषयों में जो धावित होता है, उसको वहां से खींच कर लाना है। आप यहाँ पर उस उदाहरण को लीजिए, जो रथ वाला उदाहरण, मन जो शरीर रूपी रथ है, उसमें 5 घोड़े हैं। ये किसको दर्शाता है? 5 इंद्रियों को, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। राइट, ये क्या है? इंद्रियां हैं। तो ये अलग अलग दिशाओं में भागने का प्रयास कर रहे हैं और मन जो है वो इन पर सवार होकर चले जाता है। तो जहां मन जाए उसको वापस खींच कर लाना है, ताकि जो ये शरीर रूपी रथ है ये अपने गंतव्य तक पहुंच सके। उसके लिए जरूरी है कि ये संयम में आए, वश में आए। एक बार श्लोक को देखिए। यतो यतो निश्चलति, जहां जहां भी ये विचलित होता है। कौन? मनस चंचलम अस्थिरम, ये मन जो कि चंचल है और अस्थिर है। ततस्ततो नियम्येत, उसको उस विषय से खींच करके क्या करना है? उसको वश में करना है। और आत्मन्येव वशम नहीं, और क्या करना है? उसको आत्मा में ही उसको स्थिर करना है। देखिए यहाँ पर एक सुंदर सा उदाहरण दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। जब में तो ये काफी महत्व रखता है। देखिए, हमारा मन एक चंचल बंदर की तरह है, इधर से उधर कूदता रहता है, अर्थात एक विचार से दूसरे विचार में कूदता रहता है। ठीक है, तो उसको वश में करना है। अच्छा, अगर वश में नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए, अनादिकाल से हम यहाँ पर हैं। ठीक है, अनादि, शास्त्र कहता है कि अनादि मीन्स जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। अगर आप समय में बहुत पीछे जाएंगे, जितना पीछे जाएं उतना पीछे भी क्या है, उसकी स्टार्टिंग नहीं है। तब से हम इस जेल में पड़े हुए हैं। किसके कारण? इस जिद्दी मन के कारण है। इसने क्या किया? बार बार एक गलत चॉइस बन की है, कृष्ण को ना चुन करके माया को चुना है। तो अगर हम इसको वश में नहीं करेंगे, ट्रेन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट ये माया को ही चुनेगा, इंद्रिय विषयों को ही चुनेगा, और फिर उसके कारण हमको एक और जन्म बंधन स्वीकार करना पड़ेगा, फिर से एक दुख योनि भोगनी पड़ेगी। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसके महत्व को समझें कि मन को वश में करना है। देखिए, कैसे करते हैं मन को वश में? इसको भक्ति योग में तो कहा जाता है कि मंत्र के द्वारा आप इस मन को वश में करो। कैसे? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा मन को वश में करने का अभ्यास करें। जैसे जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं
तो उसको आपको स्पष्ट उच्चारण करना है, इतना कि आप उसे सुन सके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आई थी तब मुझे नहीं पता था कि इसको ऊंचा ऊंचा बोलना होता है और सुनना होता है। फिर एक भक्त माता जी ने मुझे कभी करेक्ट किया कि नहीं माता जी, ऐसे नहीं, थोड़ा ऊंचा बोलना होता है, इतना ऊंचा कि आपको सुनाई दे। राइट, वरना शुरुआत में क्या कर मैं तो शुरुआत में जब शुरू किया था तब अपने मन मन में जप रही थी या धीरे धीरे जप रही थी, पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ऊंचा बोलना चाहिए। राइट, सो इस प्रकार से थोड़ा ऊंचा और उसको सुनने की कोशिश करें। तो जब आप बोल रहे हैं और सुन रहे हैं तब मन नहीं भागता है, लेकिन जैसे ही आप ढीले हो जाते हैं, जैसे ही आपका ध्यान हटता है, तब मन भाग जाता है और सोचता है कि आज क्या बनाएंगे खाने में। मे बी आप जो भी किसी भी विचार में जा सकता है। राइट, सो इस प्रकार से जब आप बार बार अभ्यास करो, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम 2 घंटे रोज यही अभ्यास करने को दिया जाता है कि हम मन को खींच के लाएं और हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पर लगाएं, है कि नहीं। 16 माला करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्या कर रहे हैं, मन को वश में करने का ही तो अभ्यास कर रहे हैं। मन भाग रहा, वापस से खींच के ला रहे हैं ध्वनि पर, तो ऐसा करना है। ठीक है, मन अपनी चंचलता तथा स्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, जहां कहीं भी, अर्थात जिस भी विचार में, जिस भी इंद्रिय विषयों में जा रहा हो, वहां से खींच करके लाना है और उसको वश में करना है। सो अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि भक्तों की संगति में चंचल एवं अस्थिर मन को वश में करना सरल हो जाता है। आप इससे सहमत हैं कि जब हम भक्तों की संगति में हैं तब उसे आसान हो जाता है। यस, देखिए अभी क्लास है तो आपका मन कितने प्यार से बैठा है, अच्छे बच्चे की तरह क्लास में सुन रहा है कि नहीं। तो क्लास में बहुत आसान है, जब हम भक्तों की संगति में रहते हैं तब ये बहुत आसान हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले को अपनाना चाहिए, है कि भक्तों की संगति नहीं छोड़नी चाहिए। सो ये हमारा शत्रु है, तो इससे लड़ने के लिए एक बाउंड्री बनाई जाती है। वो बाउंड्री है भक्तों की संगति की। और यदि कोई कहे कि अरे भक्तों की संगति कहाँ मिलती है माता जी, तो देखिए आजकल तो ऑनलाइन है ना। देखो अभी आप भक्तों की संगत में हो, आपका मन कैसे नियंत्रण में है। राइट, ऑनलाइन इस प्रकार का संग है। आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो मन का स्वभाव क्या है कि ये चंचल है और अस्थिर है, लेकिन जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, अर्थात जो समझ रहा है कि वो शरीर नहीं है और अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है, राइट, कि भगवान के साथ वो किस रस में युक्त है, सो वो व्यक्ति, उसको मन को वश में लाना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन उसको कंट्रोल कर रहा हो। और मन कैसे कंट्रोल करता है किसी को, मन कंट्रोल करता है इंद्रियों के द्वारा। आंख कहती है मुझे वो वाला वीडियो देखना है, कान कहती है कि अच्छा ऐसा करते हैं, वो फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। ये सब क्या है, इंद्रियों के प्रत्याहार है। मन को, इंद्रियों को विश्व में नहीं जाने देना है। ठीक है, सो ऐसा मन का अधिकार उस पर नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। तो जब आप ये चीज सुन रहे हो, गोस्वामी और गोदास, तो आपकी क्या बनने की इच्छा हो रही है, गोदास नहीं ना, गोस्वामी। राइट, ये सिर्फ सुन के ही हम चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां संयमित हो और हम गोस्वामी बने। राइट, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा यहाँ पर जो गोदास बनना चाहता है। राइट, सो इसको कह रहे प्रभुपाद जी। और देखिए रूप गोस्वामी जी भी इसको उपदेशामृत में कहते हैं कि जब तक व्यक्ति गोस्वामी नहीं बनता तब तक उसको उच्चतर चीजें प्रकट नहीं की जाती हैं। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। इस प्रकार से जो 6 इन वेगों को सहन कर सकता है उसको गोस्वामी कहते हैं। ठीक है, गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। तो मुझे सर्च करके बता सकते हैं भिज्ञ का क्या अर्थ है। इंद्रिय सुख का एक मीटर, जैसे मानक अर्थात मीटर, एक मीटर में अगर इंद्रिय सुख देखते हैं, राइट, तो भिज्ञ अर्थात मैं समझ रही हूँ कि उसको जानता है, उसका जानकार है वो। राइट, और दिव्य इंद्रिय सुख वो है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। देखिए, जैसे अगर भिज्ञ का अर्थ मैं यही ले रही हूँ कि उसको जानता है वो,
अनभिज्ञ अर्थात उसको नहीं जानता, भिज्ञ अर्थात जानता। कोई सर्च करके बताइए मुझे क्या इसका अर्थ है। सो देखिए, अगर कोई इंद्रिय सुख का मीटर हो, ठीक है, तो नीचे पे क्या होगा, तमोगुणी सुख, उससे ऊपर रजोगुणी सुख, उससे ऊपर सतोगुणी सुख, उससे ऊपर दिव्य सुख। समझ रहे हैं इसको आप, ये चेतना के स्तर के अनुसार। अच्छा, तो जो गोस्वामी है वो दिव्य सुख का अनुभव करता है। क्या कह रहे हैं, एक भक्त कहते हैं जानकार, ठीक है, हाँ, उसको वो जानता है। ये जो गोस्वामी है वो इंद्रिय सुख के मानक को, उसके मीटर को जान रहा है और वो दिव्य सुख का आस्वादन कर रहा है। जो व्यक्ति उच्चतर सुख का आस्वादन कर रहा है उसको निकृष्ट में कोई इच्छा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इस जगत में ही देखिए, जो व्यक्ति सतोगुणी सुख का आस्वादन कर रहा है, अर्थात वो सतोगुणी आहार है उसका, शुद्ध शाकाहारी भोजन है, राइट, उसको शांति प्रिय है, दूसरों की सहायता करना अच्छा लगता है, वो व्यक्ति को मांस खाना अच्छा नहीं लगता है, उस व्यक्ति को हिंसा करनी अच्छी नहीं लगती है, उसको स्वतः ही जो तमोगुणी सुख है, दूसरे को दुख देख के सुख प्राप्त करना, ऐसा सुख उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ रहे हैं, इस जगत में, इस भौतिक जगत में ये देखा जाता है। लेकिन जो गोस्वामी है वो दिव्य सुख अर्थात जो सतोगुण से भी ऊपर है, उसको वो आस्वादन करता है। सो दिव्य सुख क्या है? दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। कितना सुंदर है, कितना मनुष्य प्रयास करता है सुख प्राप्ति का, ठीक है, सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि उनको सुख मिले, सुख और संतोष चाहते हैं, और वे सोचते हैं कि अधिक धन, अधिक सुविधा खरीद के मुझको सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं? रात को नींद आने के लिए नींद की गोली क्यों खाते हैं? समझ रहे हैं आप, केवल धन और सुविधा जोड़ लेने से व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त होता। स्पेशली जो अधर्म की कमाई है वो व्यक्ति को कभी सुख और शांति उसको नहीं देती है। हालांकि वो सुविधा खरीद सकता है, लेकिन उसका मन कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। और भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जिस व्यक्ति का मन अशांत है उसे कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है, राइट। तो सुख का सिंपल फॉर्मूला ये है कि जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान ऋषिकेश, जो कि इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा करते हैं, भगवान ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण, उनकी सेवा करते हैं, तब क्या होता है, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। और जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो वो, राइट, तो जीवात्मा अपने आप एक दिव्य सुख और संतोष का अनुभव करता है। आप देखिए, जिस दिन आप माला सुबह ही कर लेते हैं, आपको कैसा अपने हृदय में महसूस होता है। ऐसा फील होता है ना सुबह 16 माला जप करके कि हमने एवरेस्ट को चढ़ लिया हो, राइट, इजंट इट? ऐसा नहीं लगता कि हमने कोई कितना बड़ा कार्य कर लिया और सुबह ही पूरा हो गया है? कितनी प्रसन्नता होती है, और उस चीज को हम किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। या जो गीता की कक्षा में को जब आप अटेंड करते हो, उसका सुख देखिए, राइट। कोई भी भौतिक अगर आप क्लास वगैरह भी सुन रहे हो, तो वो आपको उतना सुख नहीं देगा जितना आपको ये श्लोकों को गाने से जो आपको महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो फिर जीवात्मा अपने आप जो है सुखी होता है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने के लिए यही विधि है, यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। ये बहुत सुंदर है। वापस आके चलते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए, दिव्य सुख क्या है? जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। तो देखिए कितना सुंदर है। प्रभुपाद जी तो स्पष्ट कहते हैं, देखो, अगर इंद्रियों को हम पूरी तरीके से पूर्ण वश करना चाहते हैं, पूरी तरह से वश में करना चाहते हैं, तो यही विधि है, इसके अलावा और कोई विधि नहीं है, राइट। हो सकता है कि व्यक्ति बहुत तपस्या करे, लेकिन बहुत ज्यादा तपस्या, अर्थात जैसे उदाहरण दिया जाता है विश्वामित्र जी का, उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या की, लेकिन फिर भी वो अपनी तपस्या से च्युत हो गए, गिर गए वहां से वो, राइट। लेकिन जो सही विधि है वो क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। योगाभ्यास व्यक्ति कर रहा है, उसका हाईएस्ट सफलता क्या है, राइट? उसका जो परम सिद्धि है वो ये है कि इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लग जाए। ठीक है, इसको समझना। आप देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण आज ही श्रीमद् भागवतम की कक्षा में मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान शुक्लदास प्रभु जी दे रहे थे। बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया। तो कह रहे थे, जैसे एक स्थान है जहाँ पे प्रतिबिंब है, राइट, बहुत सारे प्रतिबिंब हैं और आप वहां पर खड़े हैं।
अगर आप चाह रहे हो लेट्स से एक पुरुष का उदाहरण उन्होंने दिया, एक पुरुष अपनी दाढ़ी बनाना चाहता है, तो क्या वो प्रतिबिंब की दाढ़ी बनाए तो उसकी दाढ़ी बन जाएगी? नहीं ना। अगर दाढ़ी बनाना चाहता है पुरुष तो उसको अपनी ही दाढ़ी बनानी पड़ेगी, तभी प्रतिबिंब में अपने आप दाढ़ी, सभी प्रतिबिंबों की दाढ़ी बन जाएगी, राइट। उसी प्रकार से जो वास्तविक, राइट, हम सभी के हृदय में परमात्मा रहते हैं, राइट। अगर हम अपने प्रयासों से भगवान को प्रसन्न करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रयास से अगर भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो जीवात्मा भी असंतुष्ट रह जाता है, राइट। जो भी प्रयास कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे तो जीवात्मा भी असंतुष्ट रह जाता है। जब जीवात्मा भी असंतुष्ट रह जाता है तो उसे कभी शांति का अनुभव नहीं होता है। इसीलिए देखिए, इस भौतिक जगत में लोग क्या करते हैं, बहुत सारा धन कमा लेते हैं, फिर अच्छी शादी भी कर लेंगे, बच्चे भी हो जाएंगे, उसके बाद फिर और उनकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, कभी उनको वो वो महसूस ही नहीं होता, वो संतोष प्राप्त ही नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ चीज के लिए भागते रहते हैं। लेकिन एक भक्त है जो बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जी रहा है, राइट, प्रसाद खा रहा है, 2 टाइम का प्रसाद हो गया, 16 माला जप कर रहा है, बहुत छोटे से घर में रह रहा है, वो अधिक संतोष का अनुभव करता है, बहुत सुख से अपने जीवन को बिताता है। सो देखिए, यही है इंद्रियों को वश में लाने की विधि, कि उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और यही योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। आई होप आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि मन क्या कह रहा है, स्पेशली क्या कह रहा है इस पर, कि जब मन भाग जाता है इंद्रिय विषयों में, उसको वापस से खींच के लाना है और कृष्ण की सेवा में उसको नियोजित करना है। पहले आप समझिए कि मन के द्वारा वशीभूत होना क्या होता है। मन को वश में करना और मन के द्वारा वशीभूत होना, इसको समझिए। जिस व्यक्ति का मन 100% वश में है, उसका मन कैसा होगा? हर क्षण वो कृष्ण के बारे में सोचेगा, हर क्षण कृष्ण की सेवा में ही लगा होगा, राइट। 100% वश में मतलब क्या? कि वो सिर्फ कृष्ण की सेवा ही कर रहा है, ठीक है। और 0% मन वश में है, अर्थात वो कृष्ण को बिल्कुल याद नहीं करता, 1 सेकंड के लिए भी वो कृष्ण का स्मरण नहीं करता है। समझ रहे हैं? ये समझ आया मन का, ठीक है। तो अब देखिए, मन के द्वारा वशीभूत होना अर्थात इंद्रियों द्वारा वशीभूत होना, अर्थात उसका अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, राइट। जीभ कह रही कि मुझे मांस खिलाओ, तो उसको उस अपनी जीभ को तृप्त करने के लिए वो एक जीव को मृत्यु का कष्ट झेलने दे रहा है। समझ रही, ये बहुत घोर कर्म है कि एक टाइम के अपने भोजन के लिए किसी जीव को मृत्यु का कष्ट देना, राइट। तो उसका मन बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है, राइट। मन के द्वारा वशीभूत होना अर्थात इंद्रियों द्वारा वशीभूत होना, राइट। यदि आप इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं तो आप मन को भी वश में कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी लाइन है। प्रभुपाद जी इसको कहते हैं इसी श्लोक के लेक्चर में, कि अगर आप अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं तो मन को भी वश में कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर कुछ चित्र रखे गए हैं। मैं मान रही हूँ कि यहाँ पर कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जो बाहर का फास्ट फूड खाता हो, या मूवी देखता हो, या सिगरेट पीता हो, या बाहर होटल से खाना खाता हो, राइट। या देखिए, यहाँ पर ये तो कोई नहीं करता होगा, या हो सकता है कि कोई यूट्यूब पर बहुत प्रकार के रील्स देखता हो, राइट। वो भी तो प्रत्याहार ही है ना। अगर ऐसा कोई भक्त करता है तो वो भी तो प्रत्याहार ही है ना। देखो, रील्स देखने मना ही नहीं है जब वो कृष्ण के संबंध में हो, राइट। आजकल तो बहुत सारे भक्त हैं, वो भगवान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो आप देख सकते हो, राइट। लेकिन जो विषयों के बारे में है, इस भौतिक जगत के बारे में, वो उधर अपना समय जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो भी एक प्रकार का प्रत्याहार है, राइट। जिस प्रकार से जीभ को संयमित करने को बोला गया, उसी प्रकार आंखों को, कानों को हम कुछ भी नहीं सुन सकते। अगर आपको कहा जा रहा है कि कृष्ण कथा सुनो, इसका मतलब जो विषय वार्ता है वो बिल्कुल नहीं सुनो, राइट। अगर आपको बोला जा रहा है कि भक्तों के संगत में, भक्तों से आप कथा सुनो, इसका मतलब जो अभक्तों की संगत में नहीं जाना और अभक्तों की बातों को नहीं सुनना, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। ओ, पर आजकल के जमाने की परेशानी तो ऐसी है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, राइट। ये चित्र बहुत सही दर्शा रहा है मनुष्य की अवस्था आज के कलयुग में, कि वो, राइट, मन के वशीभूत किया, उसको तो फोन इस प्रकार से वशीभूत किए हुए है। और एक भौतिकतावादी परिवार में पिताजी अपने फोन में लगे हैं, माताजी अपने फोन में लगे हैं, और बच्चे अपने फोन में लगे हैं। लेकिन एक कृष्ण कॉन्शियस परिवार में ऐसा नहीं होता है।
सबसे पहले तो क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए इस चित्र में देखिए क्या कर रही है, भगवत गीता उसका ट्रीटमेंट कर रही है। सबसे पहले ये सब बाहर, ये कचरा बाहर निकाला जाए, ये सोशल मीडिया, ये सब इस प्रकार से फालतू यूट्यूब चलाना, ये सब बाहर निकाला जाए। अर्थात ये सब प्रत्याहार, इसकी आवश्यकता नहीं है योग में। देखिए हम लोग दिव्य तपस्या कर रहे हैं, तो ये सब फालतू की चीजें हमको, इनको, ये सब प्रत्याहार, ये सब नहीं करना है। वही चीज स्वीकार करनी है जो भक्ति के अनुकूल हो। अब जो बुद्धिमान होगा भाई, वो मेरी स्क्रीन पर ये तो बिल्कुल नहीं लिखेगा, ठीक है। वेट अ सेकंड। ओके, सो अब क्या थे, हम माता जी गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। हाँ, सो जो बुद्धिमान होगा वो ये समझेगा कि ये सब प्रत्याहार है, राइट। ये सब जो कृष्ण से इतर है वो नहीं सुना। मैं समझ लूँ कि आप सभी इसको जानते ही हैं। और ये चित्र बहुत सुंदर दर्शा रहा है कि देखिए, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, जब वो भगवत गीता को पढ़ता है प्रामाणिक रूप से, राइट, जैसे आप पढ़ रहे हो, गोपाल जी की बुक से पढ़ रहे हो, भगवान के शुद्ध भक्त है वो, तो भक्तों की संगत में पढ़ रहे हो, तो क्या है, उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता ही है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत परिवार के बारे में। वो कैसा रहता है, पिताजी भी भक्ति करते हैं, माता जी भी भक्ति करते हैं, बच्चा भी भक्ति करता है, राइट। उनके घर में बहुत आवश्यक है कि सभी जप करें, चाहे बच्चा एक माला क्यों ना करे, पर बच्चा भी जप करे। क्यों? क्योंकि देखिए माता पिता के रूप में सबसे प्रमुख कर्तव्य यही है कि जो अपने आश्रित है, अर्थात बच्चे हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। ये प्रमुख कर्तव्य है, राइट। बच्चे का पोषण करा, उसको खाना देना वो तो है ही, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि बच्चा को सही शिक्षा मिले, राइट। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा कम से कम एक माला करे। उसको प्रसाद देना, मम्मी का, माता जी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि बच्चे को प्रसाद खिलाना। और मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, यहाँ पर जितनी माताएं हैं वो सब प्रसाद खिलाती है अपने बच्चे को, है ना। यस, वेरी नाइस। ये इसका मतलब बहुत अच्छी माता, लाइक सुपर मॉम, राइट। वो सुपर मदर नहीं है जो अपने बच्चे को महंगे महंगे स्कूल में पढ़ा रही है, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ अज्ञान ही बट रहा है। वो सुपर मदर है जो भगवत गीता समझ रही है, अपने बच्चे को समझा रही है और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल रही है, अर्थात भगवान को भोग लगा करके प्रसाद दे रही है अपने बच्चे को। वो है सुपर मदर। बहुत प्रसन्न हूँ, हमारी कक्षा में तो ऐसे बहुत सारे सुपर मॉम्स हैं। आइए वापस आइए। ऐसी जो परेशानी होती है ये भौतिकतावादियों को होती है कि फोन, राइट, लेकिन जो भक्त होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, राइट, वो फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कथा सुनने के लिए, कृष्ण से जुड़ने के लिए, है कि नहीं। जैसे अभी आप फोन में ही तो सुन रहे हो। हाँ, अब समझ रहे हैं। एक एक चीज यहाँ पर रह गई, एक श्लोक था, ये श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का 6वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, किंतु जिस प्रकार चालाक बहेलिया पशुओं को पकड़ने के बाद उन पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वे भाग सकते हैं, उसी प्रकार महापुरुष अपने मन पर भरोसा नहीं करते। दरअसल वे सदा जागरूक रहते हुए मन की गति पर नजर रखते हैं। देख रहे हैं आप कितना महत्वपूर्ण है। जैसे एक बहेलिया मीन्स जो व्यक्ति जंगल में पशु को पकड़ता है, राइट, उसने क्या किया, पशु को पकड़ लिया। अब जो पशु है, राइट, जो जानवर उसने पकड़ा है, वो क्या कोशिश करेगा कि जैसे ही मौका मिले मैं भाग जाऊं, है कि नहीं। उसी प्रकार से जब मन को वश में कर लिया तो मन क्या सोच रहा है, जैसे ही मौका मिले मैं भाग जाऊं, राइट। तो इस प्रकार से कह रहे कि जो महापुरुष है वो अपने मन पर भरोसा नहीं करते, उसको, उसकी गति को देखते रहते कि अभी है, इंट्रोस्पेक्शन करते रहते हैं। ठीक है कि मैंने आज सुबह से शाम तक सारी सेवाएं कृष्ण के लिए की ना, ऐसा कुछ नहीं करते जो कृष्ण से इतर हो, राइट। उस पर कौन, उसको नजर रखते हैं। आई होप आपको स्पष्ट हो रहा होगा। एक सिंपल सी भाषा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, अगर आप इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं तो आप मन को भी वश में कर सकते हो। इंद्रियों को संयमित करने की सर्वश्रेष्ठ विधि आपको क्या बताए कि उनको भगवान ऋषिकेश की सेवा में लगाओ। ठीक है, आई होप आपको स्पष्ट हो रहा होगा। किसी से कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल है, कान से भगवान की कथा सुनना है, जीभ से भगवान का प्रसाद खाना है, हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, सबसे इंपॉर्टेंट हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, स्पष्ट उच्चारण करना है, सुनने की कोशिश करना है, मन भागे वापस लाना है, हाथों से भगवान के मंदिर की सेवा, उनकी अच्छी सेवा, नाक से क्या करना है, भगवान को अर्पित फूलों को सूंघना है, राइट, और आंखों से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना है। इस प्रकार से अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। इसके साथ ये श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है।
ये तात्पर्य समाप्त हो रहा है। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक को ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।